जय स्वामीनारायण। इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान श्री स्वामीनारायण के वचनामृत को पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से काफ़ी लाभ होता है, तो आप भी सुनकर इसका लाभ ले सकते हैं। जय स्वामीनारायण। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण के वचनामृत। मुझे यह बात जो करनी है वह किसी प्रकार का दंभ पोषने के लिए नहीं करनी है और मान या अपने बड़प्पन को बढ़ाने के लिए भी नहीं करनी है। वास्तव में हम ये जानते हैं कि यदि यह बात इन समस्त साधुओं तथा हरि भक्तों में से किसी की भी समझ में आ जाए तो उसकी आत्मा का अतिशय कल्याण हो जाए। इसी प्रयोजन से हम ये बात करते हैं। यह जो बात है उसे मैं देखता हूँ तथा अपने अनुभव से भी मैंने उसे सिद्ध किया है और वह समस्त शास्त्रों द्वारा भी प्रमाणित है। इस प्रकार की जो बात हम करते हैं वह बुद्धि की कल्पना से नहीं करते और अपनी सिद्धता दिखलाने के लिए भी नहीं करते। यह तो हमारी अनुभूत बात है। हम जैसा आचरण करते हैं वैसी ही बातें करते हैं। वचनामृत के उद्गाता भगवान श्री स्वामीनारायण। अब प्रसादिक शब्दों में वचनामृत के सिद्धांतों का सारांश। श्री स्वामीनारायणो विजते। परब्रह्म अक्षराधिपति परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण नित्य सर्वोपरि सदैव दिव्य है, सदैव साकार हैं, निर्दोष हैं, माया से परे स्थित एक एवं अद्वितीय चैतन्य तत्व हैं। वह अपने दिव्य अक्षरधाम में सदैव दिव्य द्विभुज आदि सर्वांग संपूर्ण पुरुष आकृति में अति प्रकाशवान किशोर मुक्ति के रूप में दिव्य सिंहासन में विराजमान है। इसके साथ ही मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म तथा उस अक्षर ब्रह्म का साधर्म्य प्राप्त ब्रह्मी शरीर युक्त अनंत कोटि मुक्त दास भाव से उनका भजन करते हैं। वह सदैव स्वाभाविक रूप से अनंत दिव्य कल्याणकारी गुणों से युक्त तथा माइक गुणों से रहित है, निर्दोष हैं, सर्वदा सभी ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता हर्ता हैं। वे समृद्ध सृष्टि के निमित्त तथा उपादान कारण हैं। वे अपने दिव्य अक्षरधाम में व्यक्ति रेख स्वरूप में विराजमान रहकर ही अन्वय रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अंतर्यामी रूप से व्यापक तथा उसके आधार हैं। वे सदैव जीव, ईश्वर, माया, अक्षरमुक्त तथा अक्षर ब्रह्म इन सभी से अनंत गुणा समर्थ हैं एवं उन सभी के स्वतंत्र रूप से नियंता, प्रेरक और शरीरी हैं। वे अपनी इच्छा से सभी जीवों तथा ईश्वरों के कर्मफल प्रदाता और उनकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति के प्रेरक हैं। माइक इंद्रियों तथा अंतःकरण से अगोचर ऐसे वे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण स्वयं अपने दिव्य संकल्प से करुणा करके अनंत जीवों तथा ईश्वरों के आत्यंतिक कल्याणार्थ अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए अक्षरधाम में रहते हुए अपने सर्व दिव्य गुणों ऐश्वर्यों के सहित ब्रह्मांडों में साक्षात मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सभी लोगों को दिखाई देते हैं। वे प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा सहजानंद स्वामी महाराज श्री स्वामीनारायण भगवान हैं। वे ही हम सभी के परम उपास्य हैं और सदैव के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपनी उपासना कराते हुए स्वयं के अंतर्ध्यान होने के बाद भी साक्षात अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि द्वारा सम्यक अन्वय स्वरूप में सदा प्रकट रहते हैं। वे सर्व अवतारों के कारण अवतारी तथा अधिपति हैं। किसी विशेष कार्य के निमित्त वे
जिस समय जीवों तथा ईश्वरों के चैतन्य में विशेष रूप से संकल्प करके अनुप्रवेश करते हैं, तभी अवतार संभव होता है। सभी अवतारों के चैतन्य स्वरूप तथा स्वभाव से एक दूसरे से भिन्न हैं। इन अवतारों की भांति ही वासुदेव आदि चतुर्व्यूह तथा केशव आदि 24 मूर्तियाँ वगैरह चैतन्य होते हुए भी स्वरूप और स्वभाव से एक दूसरे से अलग हैं। अक्षर ब्रह्मा। अक्षर ब्रह्मा परब्रह्मा से भिन्न तथा परब्रह्मा की भांति नित्य एक और त्रिगुणातीत चैतन्य तत्व है। वह सदा दिव्य है, अनंत कल्याणमयी गुणों से युक्त तथा मायिक गुणों से रहित तथा निर्दोष है। अक्षर ब्रह्मा का स्वरूप, गुण, ऐश्वर्य आदि एकमात्र परब्रह्मा के ही अधीन हैं। परब्रह्मा की नित्य इच्छा से वह जड़ चिदात्मक समग्र सृष्टि का कारण, आधार, व्यापक, नियामक तथा शरीरी है। अक्षर ब्रह्मा तत्व एक होते हुए भी 4 रूपों में विभिन्न सेवा कार्य करता है। अक्षर ब्रह्मा चिदाकाश रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर तथा बाहर व्याप्त होकर रहता है और उसे सदैव धारण किए रहता है। अक्षर ब्रह्मा धाम के रूप में परब्रह्मा तथा उनकी सेवा में विद्यमान मूर्तिमान अक्षर ब्रह्मा तथा अनंत कोटि अक्षर मुक्तों का दिव्य निवास स्थान है। अक्षरधाम एक है, नित्य और सदैव त्रिगुणातीत है। अक्षर ब्रह्मा का साधर्म्य प्राप्त करके मुक्त ही उसमें प्रवेश कर सकता है। अक्षर ब्रह्मा सेवक के रूप में इसी अक्षरधाम में परब्रह्मा की भांति दिव्य, द्विभुज आदि सर्वांग संपूर्ण पुरुष आकार में सदैव परब्रह्मा की सेवा में अक्षर मुक्तों के आदर्श रूप में लीन रहता है। इसके अलावा यही अक्षर संसार में बद्ध जीवों तथा ईश्वरों को अपने दिव्य प्रसंग से ब्रह्मा रूप करके परब्रह्मा का उत्तम निर्विकल्प निश्चय कराने के लिए उसके आत्यांतिक कल्याण हेतु सदैव परमात्मा के प्रकटपन की अनुभूति कराने हेतु परब्रह्मा के समग्र तथा अखंड धारक गुरु के रूप में भी सभी ब्रह्मांडों में परमात्मा के साथ मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होता है। संप्रदाय की परंपरा की रक्षा करता है और सभी को परम सुख का अनुभव कराता है। अक्षर ब्रह्मा स्वरूप गुणातीत गुरुओं की इस परंपरा में गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज तथा योगी जी महाराज प्रकट हो चुके हैं। यह परंपरा अखंड रूप से चालू रहती है। एक कालावधि में एक ही गुरु के द्वारा आत्यंतिक कल्याण का मार्ग सतत चालू रहता है। माया त्रिगुणात्मिकता के है, परिणामी है, नित्या है, जड़ा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप सृष्टि के लिए उपादान कारण है तथा विभिन्न रूपों में विस्मयकारिणी परब्रह्मा की शक्ति है। यही माया जीवों तथा ईश्वरों की अहम ममता का हेतु होकर उनकी अनादि संस्कृति का कारण बनती है। अक्षर ब्रह्मा तथा परब्रह्मा सदैव इस माया से अत्यंत निर्लेप हैं, परे हैं और उनके शरीरी हैं। ईश्वर परब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा तथा जीवों से भिन्न एक नित्य चैतन्य तत्व हैं। ये ईश्वर अक्षर ब्रह्मा तथा परब्रह्मा की अपेक्षा अत्यंत असमर्थ होते हुए भी जीवों की अपेक्षा अत्यधिक सामर्थ्य तथा ज्ञान रखते हैं। परमात्मा उन्हें अपनी इच्छा से संबंधित ब्रह्मांड की उत्पत्ति आदि कार्यों के लिए प्रेरित करती है। ये ईश्वर जीवों की भांति असंख्य है, स्वरूपत अनुवतः सूक्ष्म हैं, अच्छेद आदि लक्षणों से युक्त ज्ञान स्वरूप ज्ञाता हैं, अनादिकाल से मायाबद्ध हैं, शुभ अशुभ कर्म के कर्ता, उन कर्मों के फल का उपभोक्ता है। प्रधान पुरुष, विराट पुरुष तथा इंद्रियों अंतकरण के देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ईश्वर तत्व के चैतन्य हैं।
और वे चैतन्य स्वरूप स्वभाव से परस्पर भिन्न हैं। जीव परब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा तथा ईश्वरों से भिन्न एक नित्य चैतन्य तत्व है। ये जीव असंख्य हैं, स्वरूपत, अनुवत, सूक्ष्म, अच्छेद आदि लक्षणों से युक्त हैं। ज्ञान स्वरूप ज्ञाता हैं, अनादिकाल से मायाबद्ध हैं, शुभ अशुभ कर्म का करता है तथा उन कर्मों के फल के उपभोक्ता हैं। साधना और फल। आत्यांतिक कल्याण के लिए मुमुक्ष को परब्रह्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण तथा उनके अखंड धारक प्रकट अक्षर ब्रह्मा स्वरूप गुरु हरि के प्रति निर्दोष बुद्धि रखनी चाहिए, परम दिव्य भाव रखना चाहिए तथा प्रत्यक्ष परब्रह्मा के भाव पूर्वक उनसे दृढ़ प्रेम करना चाहिए। मन, क्रम, वचन से उनकी दृढ़ संगत करके उनकी अत्यंत ही प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार से साधना करने वाले मुमुक्ष जीव तथा ईश्वर पर ब्रह्मा की कृपा से एकांतिक धर्म सिद्ध करके ब्रह्मा रूप को अक्षर ब्रह्मा का सामर्थ्य प्राप्त कर पर ब्रह्मा की परम भक्ति प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप उनके समग्र दुख तथा दोष सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और वे इस शरीर के रहते ही परमात्मा के परम आनंद का अनुभव करते हैं। परमात्मा की इच्छा से ऐसा ब्रह्मा स्वरूप भक्त देह त्याग कर अचिर मार्ग द्वारा परमात्मा के अक्षरधाम को प्राप्त करता है तथा ब्रह्मा स्वरूप शरीर से युक्त होकर सदैव अक्षरधाम के अधिपति पर ब्रह्मा की दासत्व के भाव से दर्शन तथा सेवा करते हुए दिव्य आनंद भोगता रहता है। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का तात्पर्य। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना अर्थात अक्षर और पुरुषोत्तम इन दो तत्वों की उपासना नहीं बल्कि अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की उपासना करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा रूप होकर पर ब्रह्मा की उपासना। इसलिए मनुष्य रूप में विचरण करके पर ब्रह्मा के स्वधागमन के पश्चात भी ब्रह्मा रूप गुरु के भाव को स्वयं में लीन करके गुरु के रूप में परमात्मा का स्वयं विचरण करते रहने से प्रत्यक्ष गुरु हरि की संगत करने वाले मुमुक्ष द्वारा की गई उपासना एकमात्र परमात्मा की ही होती है। अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना के इसी अर्थ में स्वामीनारायण महामंत्र के अर्थ का समावेश हो जाता है। जैसे स्वामी रूप अर्थात अक्षर रूप होकर नारायण अर्थात परब्रह्मा पुरुषोत्तम नारायण की दासत्व के भाव से भक्ति उपासना करना चाहिए। समापन। इसी प्रकार से ये तात्विक सिद्धांत वैदिक हैं, सनातन हैं और श्री जी प्रबोधित तथा गुणातीत पर गुरु परंपरा द्वारा प्रवर्तित किए गए हैं। इसलिए बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के सभी आश्रितों को इसी सिद्धांत के अनुसार अपनी समझ ज्ञान दृढ़ करके अन्य मुमुक्षों को भी इसे दृढ़ करना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।